सोशल कंफॉर्मिटी एक ऐसे फिनोमेना को कहा जाता है जिसके अकॉर्डिंग कोई एक शख्स अपने बिलीव्स को बदल देता है ताकि वो एक ग्रुप के अंदर या किसी एक सोसाइटी के अंदर फिट इन हो सके। तो अगर तुम इसको सोचो तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना लगता है किसी एक सोसाइटी को बिल्ड होने करने के लिए या किसी एक ग्रुप को बिल्ड करने के लिए। बट क्या ये एग्जिस्ट करता है? क्या ये रियल है? तो इसको समझने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स पे जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन ने, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। इसमें इन्होंने क्या किया, एक पिंजरा क्रिएट करा और इस पिंजरे के अंदर ना इन्होंने एक ऑब्जेक्ट डाला और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ ना एक एक जेट एयर जेट भी ऐड कर दिया पिंजरे के अंदर। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट टच होगा वैसे ही वो एयर जेट एक्टिवेट हो जाएगा और जो भी टच करने वाला होगा उस पर बहुत तेज़ हवा आएगी, बहुत तेज़। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया ना, कुछ बंदर लिए और एक एक करके ना बंदरों को डालना स्टार्ट किया पिंजरे के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने पहला बंदर डाला पिंजरे के अंदर, बंदर ने देखा कि यार ये कुछ तो पड़ा हुआ है, मैं तो जाके देखता हूँ। क्यूरियोसिटी तो होती है देखो बंदरों में और इंसानों में भी। तो बंदर गया, टच करने की कोशिश करी, जैसे टच किया हवा आई, बंदर दूर हट गया, भाई नहीं कर रहा। तो ऐसे 2-3 बार उसने ट्राई करा, बंद कर दिया फिर करना उसने। यहाँ तक तो सब ठीक है। बट अब इन्होंने क्या करा ना, साइंटिस्ट ने, उन्होंने एक और बंदर ऐड करा। अब इस बंदर को तो कोई भनक भी नहीं थी कि इस ऑब्जेक्ट को टच करने पे कुछ होता है या कुछ नहीं होता है ना। बट जैसे ही ये बंदर इस ऑब्जेक्ट को टच करने जाता तो जो पहला बंदर था वो उसको रोक लेता कि भाई नहीं नहीं हट जा तू नहीं करेगा, मत कर, भगा देता उसको। अब इसकी वजह से क्या हुआ ना कि दूसरा बंदर उसको टच ही नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट को कभी। और इसमें एक ट्विस्ट ये भी था कि इन्होंने जैसे ही दूसरा बंदर ऐड हुआ ना उन्होंने वो रीइंफोर्समेंट भी डिसेबल कर दिया। तो अब वो बंदर फ्री थे उसको टच करने के लिए, बट पता ही नहीं था उन्हें कि फ्री उनको टच करने से कुछ नुकसान नहीं होगा, है ना। तो यहाँ तक तो ठीक है ना, दूसरा बंदर उसको रोक रहा था तो वो कर नहीं रहा था। बट हम ये भी सोचेंगे कि यार क्या पता ना कि दूसरा बंदर शर्मिला हो, यार दूसरा पहला बंदर उसको रोक रहा है, बहुत उस पर जुल्म ढा रहा है या वॉट एवर, तो वो नहीं कर रहा, नहीं टच कर रहा उस पर। तो इन्होंने क्या करा ना, पहला बंदर भी हटा दिया पिंजरे में से। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई ना कि जब दूसरा बंदर था वो टच ही नहीं कर रहा फिर भी उस ऑब्जेक्ट को, भले ही पहला बंदर जा चुका है, वो फ्री है करने के लिए। बट उसके दिमाग में ना वो जो फिट इन होने वाली चीज़ है ना, बेसिकली जो सोशल कन्फॉर्मिटी है, वो कन्फॉर्मिटी इतनी सॉलिडेट हो चुकी थी कि वो उस ऑब्जेक्ट को टच कर ही ना करना चाह ही नहीं रहा था, है ना। और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने केवल 2 ही बंदरों के साथ नहीं करा, उन्होंने काफ़ी बंदरों के साथ करा। ठीक है, ओवरऑल उनको रिजल्ट ऐसा ही दिखा। अब ये तो हो गया बंदरों में, और बंदरों में हमें दिख गया कि चलो ये होता है, बंदरों में सोशल कन्फॉर्मिटी होती है। बट क्या इंसानों में भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है? तो इसके लिए भी ना एक एक्सपेरिमेंट हुआ था और इसका तो यूट्यूब वीडियो भी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यूट्यूब वीडियो है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो तुम देख लेना। अब इस वीडियो में ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करी इन्होंने। इन्होंने ना एक आई क्लिनिक खोली, फेक आई क्लिनिक, और कुछ लोग ना बिठा दिए वेटिंग रूम के अंदर। और वेटिंग रूम में जो लोग बैठे हुए थे ओरिजिनली, वो सारे लोग सेट के साथ ही थे, जो जिन्होंने क्रिएट करी थी ये फेक आई क्लिनिक, तो उन्हें पता था कि ये सब नकली है ना। अब क्या करा ना, इन्होंने एक घंटी भी ऐड कर दी इस सेट में, और ये घंटी को रैंडमली बजाते थे, टंग टंग टंग, रैंडमली कभी भी बज सकती है टंग, फिर कभी 10 सेकंड बाद टंग, कभी 1-2 मिनट बाद टंग। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला, जो वेटिंग रूम में बैठे हुए लोग हैं उनको बोला कि जैसे ही घंटी बजे वैसे ही तुम खड़े हो जाना और वापस बैठ जाना। ठीक है, तो ये लोग तो अब ऐसा करने लगे, जैसे घंटी बजी खड़े हुए बैठे। अब क्या हुआ ना, नए बंदे आए, कोई भी नया इंसान आया और वो भी वेटिंग रूम में जाके बैठ गया। अब वेटिंग रूम में क्या हुआ कि ये घंटी बजने लगी, घंटी बजती, खड़े हो जाते लोग, बैठ जाते। अब जो नए बंदे वो देख रहे हैं, यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये तो समझ ही नहीं आ रही बात की, ये क्यों खड़े बैठ रहे हैं, खड़े बैठ रहे हैं। तो 2 ही 3 घंटियों के बाद ना ये भी, जो नए बंदे थे वो भी खड़े होने बैठने लग गए, खड़े होने बैठने लग गए घंटी बजते ही। यहाँ तक तो ठीक है, चलो ये तो इनको देख के कर रहा होगा तो ठीक है। बट इन्होंने क्या करा ना, जो
पुराने बंदे थे जो सेट के साथ मिले हुए थे, इन्होंने धीरे धीरे करके उनको भी हटाना स्टार्ट करा इस सेट पे से। तो इन्होंने एक एक करके सबको हटा दिया, बुला लिया किसी बहाने से, मतलब अंदर बुला लिया चेकअप के लिए। तो धीरे धीरे करके ना जो अब वेटिंग रूम में लोग बैठे हुए हैं ना, वो सारे नए लोग हैं, उन्होंने कुछ नहीं पता था इस सोशल नॉर्म नकली है क्या इसके बारे में। सब लोग बैठ गए। अब जैसी घंटी बज रही सब लोग खड़े हो रहे बैठ रहे, खड़े हो रहे बैठ रहे, बल्कि एकदम नए हैं ये लोग, इन्हें कुछ नहीं पता कि ये क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, पर फिर भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आपस में पूछ नहीं रहे, पूछ भी रहे हैं आपस में कि भाई तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो, बट आपस में ये लोग ऐसे जवाब दे रहे हैं कि ये सब लोग पहले अभी से ऐसे कर रहे थे तो इसलिए हम भी ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा होता रहा। ठीक है, तो अब इस सेकंड एक्सपेरिमेंट से हमको क्या दिखा कि इंसानों में भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है ना, सोशल कन्फॉर्मिटी। बट दोनों एक्सपेरिमेंट्स में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस है कि पहले एग्जांपल में ना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट था, और एक तरीके का वो सर्वाइवल वाली चीज़ आती है फिर उसमें कि मतलब ये चीज़ तुम्हारे साथ हो रही है तो एक गलत है तो इसलिए तुम नहीं करोगे या तुम बचोगे। ठीक है, बट जो दूसरा एग्जांपल था वहाँ पे कोई नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं था, वहाँ पे बेवकूफ़ी थी, बस इंसैनिटी थी कि कर रहे थे लोग, है ना, और बिना किसी रीज़न के कर रहे थे। तो इससे हमको क्या दिखता है कि सिनेरियो अगर वैलिड हो और तब कोई सोशल कन्फॉर्मिटी क्रिएट होती है किसी सोसाइटी के अंदर, तो वो चीज़ ठीक है और वो चीज़ होनी भी चाहिए, है ना। बट जो दूसरा सिनेरियो है, और इस टाइप की अगर दूसरे सिनेरियो के टाइप की अगर सोशल कन्फॉर्मिटी मतलब एग्जिस्ट हो सकती है सोसाइटी के अंदर और क्रिएट भी की जा सकती है इजीली, है ना, और उसके बहुत लास्टिंग इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, राइट, क्योंकि नए नए लोग आए उन वेटिंग रूम के अंदर, नए नए लोग बैठे, और इन नए नए लोगों को हम सोच सकते हैं जैसे कि नई नई जनरेशन होती हैं अपनी सोसाइटी की। तो मतलब लोग नए नए आ रहे हैं पर फिर भी लोग चीज़ें कर रहे हैं, और वो चीज़ें बिल्कुल बेवकूफ़ी भी हो सकती हैं करनी, है ना। हो सकता है वो चीज़ें बहुत वैलिड हों और हो सकता है वो चीज़ें बहुत बेवकूफ़ी की तरह हों, बट फिर भी वो चीज़ें करेंगे लोग। तो अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना, ये चीज़ तुम अगर अब सोचोगे इस चीज़ को तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत बड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि पूरी की पूरी सोसाइटी ऐसी चीज़ें आज भी कर रही हों जो कि इनकी कोई सेंस नहीं बनाता, कुछ भी सेंस नहीं बनाता, और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हों जो कि बहुत आउटडेटेड हों, मतलब ऐसी कन्फॉर्मिटीज़ जो कि बहुत आउटडेटेड हों, और वो आउटडेटेड चीज़ें आज भी हम कर रहे हों, इनका कोई आज सेंस नहीं बनाता। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे ही कल्चर्स और हमारे ही ट्रेडिशन में अगर हम देखें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल सेंस नहीं बनाती, और अब तुम पूछोगे किसी से कि ये क्यों करें तो उनका भी कोई सेंस तुम्हें समझ नहीं आएगा, उन्हें भी नहीं पता होता। ठीक है, मैं स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बोलूँगा, बट मैं हिंट कर सकता हूँ, जैसे कि कहते हैं ना कि बुधवार को ये मत करो, गुरुवार को वो मत करो, शनिवार को ये मत करो, मंडे को ये करो, संडे को वो करो, है ना। ऐसी चीज़ हमने बहुत सुनी है, और मतलब किसी चीज़ को ऐसे ही करो, किसी चीज़ को लेफ़्ट हाथ से उठाओ, किसी चीज़ को राइट हाथ से उठाओ, रास्तों पे ऐसे चलो, रास्तों पे वैसे भागो, कुछ मतलब तुम्हें पता होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे कल्चर में, और हमारे कल्चर में नहीं, बहुत सारे कल्चर्स में ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें इनवैलिड हों, हो सकता है कि कुछ चीज़ें बहुत वैलिड हों, मतलब, और किसी को नहीं अभी पता नहीं है कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, बट सिग्निफिकेंस कुछ है इनकी, है ना। बट ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें वैलिड भी हों, हो सकता है कुछ चीज़ें बिल्कुल ही इनवैलिड हों आज की डेट के अकॉर्डिंग, और हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए हो, है ना। तो अब हम इन चीज़ों से कैसे बचें, मतलब कैसे इन कन्फॉर्मिटी से बाहर आएँ, क्योंकि कन्फॉर्मिटीज़ बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब तुम उस सोसाइटी के अंदर घुल मिल ही नहीं पाओगे अगर तुम उन कन्फॉर्मिटीज़ में फिट इन नहीं होते हो, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कन्फॉर्मिटीज़ एक इंसान को इस फिट इन करने के लिए एक सोसाइटी के अंदर। तो कैसे लेकिन अब इन कन्फॉर्मिटीज़ को हटाया जा सके एक सोसाइटी के अंदर से, तो अगर तुम सोचो तो एक ही तरीका है इसका, क्वेश्चन करना और स्केप्टिक बनना, मतलब चीज़ों पे सवाल उठाओ कि ये क्यों। तुम दूसरों से पूछो, दूसरों जवाब ना दे पाए तो तुम खुद से पूछो, खुद तुम्हें जवाब ना मिले तो तुम किसी और से पूछो, तुम रिसोर्सेज ढूंढो, बट क्वेश्चन करो, चीज़ों पे सवाल करो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि कोई चीज़ क्यों वैलिड है और अगर कोई चीज़ वैलिड होनी भी चाहिए या नहीं। तभी ऐसी कन्फॉर्मिटीज़ जो इनवैलिड कन्फॉर्मिटीज़ हैं उनसे हम बाहर निकल सकेंगे, और वैलिड कन्फॉर्मिटीज़ को हम रख सकेंगे सोसाइटी के अंदर। और
ऐसे ही जो कल्चर होगा वो आगे बढ़ेगा, है ना। ठीक है, यही मेरे थॉट्स थे अभी तो। बाय बाय।